हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर गौ माता की कथा लेकर के आए हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक गौ माता ने किस तरह से रामचंद्र जी की जन्मभूमि का पता लगाया और कैसे रामचंद्र जी के कुल की उत्पत्ति हुई। तो हम आपको इस कथा के माध्यम से बताएंगे। आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। राम जी के पूर्वज राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी। ऋषियों ने कहा कि राजा दिलीप नंदिनी नामक गाय की सेवा करें और ऋषियों के कहने पर उन्होंने गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया। नंदिनी महर्षि वशिष्ठ की गाय थी, जो कामधेनु सुरभि की पुत्री थी। इसका दूध पीने वाला अमर हो जाता था। राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा ने पुत्र प्राप्ति के लिए गौ माता की भक्ति पूर्वक सेवा आरंभ कर दी। एक दिन राजा गौ माता के साथ वन में गए। वहां एक सिंह उनके सामने आ गया और बोला कि गौ माता का मैं शिकार करूंगा। तब राजा दिलीप सिंह शेर के सामने खड़े होकर कहने लगे कि गौ माता को छोड़ दो और उनके बदले मेरा शिकार कर लो। राजा के ऐसा बोलते ही सिंह गायब हो गया और गौ माता ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद राजा दिलीप को संतान की प्राप्ति हुई, जिससे रघुवंश आगे बढ़ा और राजा दशरथ जी के यहाँ रामचंद्र जी का जन्म हुआ। माता पृथ्वी भी जब श्री हरि से अवतार लेने का निवेदन करने जाती हैं, तब गौ माता का रूप धारण करके ही वह पृथ्वी पर जाती हैं। श्री हरि से प्रार्थना करती हैं तो वो गौ माता का रूप लेकर ही जाती हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार अर्थात भगवान ने जिन कारणों से अवतार धारण किए, उसमें से गौ संवर्धन, गौ रक्षण प्रमुख है। गौ माता के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान का भी पता चला था। रामचंद्र जी का मंदिर सबसे पहले लौकुश के पौत्र राजा अरण्य ने बताया था कि जो युग परिवर्तन की घटनाओं के कारण राम मंदिर भूमि में समा गया। सम्राट विक्रमादित्य भारत के प्रतापी राजा हुए। उनके मन में विचार आया कि भगवान श्री रामचंद्र जी के स्थान का पता लगाना चाहिए। ये सोचकर राजा विक्रमादित्य अपनी सेना लेकर उज्जैन की तरफ चल पड़े। राजा ने शास्त्रों में पढ़ा था कि सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जब वे सरयू तट पर आए तो उन्हें वहां एक विशाल जंगल मिला। प्रतिदिन वे अपनी सेना के साथ पावन पवित्र सरयू के तट पर जंगल में घूमते रहते। बहुत दिनों तक परिश्रम करने के बाद भी उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। एक दिन राजा एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। दोपहर का समय था। तभी उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है, किंतु उसके शरीर का रंग आधा गोरा और आधा काला है। यह देख उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने देखा कि वह घुड़सवार सरयू नदी में प्रविष्ट हुआ और गायब हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति नदी से बाहर निकला और इस बार वह व्यक्ति पूरी तरह से गोरा था। राजा विक्रमादित्य ने दौड़कर उस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यह सब क्या चमत्कार है? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। उस तेजस्वी व्यक्ति ने कहा, मैं प्रयागराज हूँ। लोग प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए मेरे यहाँ आते हैं, इसीलिए मेरा रंग आधा काला हो जाता है। इस वजह से मैं प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी यानी कि रामनवमी को सरयू नदी में आता हूँ और अपने आप का प्रक्षालन करता हूँ, स्नान करता हूँ, इसलिए अब मैं पूरा गौरवर्ण का हो गया हूँ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, आप यदि श्री प्रयागराज हैं तो मेरी जिज्ञासा भी शांत करिए। मुझे भगवान रामचंद्र जी के स्थान का पता बता दीजिए। प्रयागराज बोले, मैं तुम्हारी अधिक मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन एक संकेत देता हूँ कि जब भी कोई गौ माता अपने चारों थनों के दूध से स्वयं ही जिस भूमि का अभिषेक करने लगे, तब समझ जाना कि वहीं श्री राम की जन्मभूमि है।
अब तो राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन सेना सहित गौमाता को ढूंढते रहते। एक दिन गोधूली बेला में राजा ने देखा कि एक गौमाता एक टीलेनुमा जमीन पर जाकर अपने चारों थनों से दूध छोड़कर उस स्थान का दुग्धाभिषेक कर रही है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने सैनिकों से उस स्थान की खुदाई करवाई। खोदते खोदते वहां प्रभु श्री राम का मंदिर निकला, जिसे भगवान श्री राम के प्रपौत्र राजा अरण्य ने बनवाया था। उसी स्थान पर राजा विक्रमादित्य ने 9 मंजिल का विशाल राम मंदिर बनवाया था। सन 1528 में बाबर के सेनापति ने इस पवित्र मंदिर को तोड़ दिया था। 500 साल की तपस्या और संघर्ष, जिसमें लाखों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया था, तत्पश्चात आज वो शुभ प्रसंग राम मंदिर निर्माण का उपस्थित हुआ है। हम इस युग के उन महासौभाग्यशाली व्यक्तियों में शामिल हो रहे हैं जो राम मंदिर निर्माण होते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार पावन राम जन्म स्थान का दर्शन गौ माता की असीम कृपा से ही हो पाया था। तो फ्रेंड्स, अगर ये गौ माता भगवान रामचंद्र जी की आपको कथा रोचक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।